अवचेतन मन की शक्ति को जगाकर लाइलाज जैसी बीमारियों को भी ठीक करें या कैसी भी बीमारी हो वो ठीक करें। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही खूबसूरत सीरीज है और बहुत सारे लोग इससे ठीक हुए हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मैं आपको इस नई सीरीज में, जो आपने कल वीडियो देखा कि मैंने किस तरीके से बताया कि एक व्यक्ति जो है 250 वर्ष जिया और उसने जो सीक्रेट वो अपने छोड़ के गया वो भी मैंने आपको शेयर किए। और आज मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं और वो ये है कि अगर हम अपनी जिंदगी को जीने का तरीका सीख लेते हैं, है ना, और प्यार करने का तरीका सीख लेते हैं तो हम कैंसर जैसी बीमारी को भी बीट कर सकते हैं। और मैं ये यूं ही बातें नहीं बोल रहा हूं, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको भी कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और मैं इस आपको इस सीरीज में ऐसे कई अनेकों एग्जाम्पल देता रहूंगा। और मैं फिलहाल आज की वीडियो जो है मैं आपको इसी बात पर बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें और दूसरी चीज किस प्रकार से हम प्यार करना सीखें। और मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो जो कुछ भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ये सारी सबकॉन्शियस माइंड से ही रिलेटेड है। कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड बहुत कम है जो मैं बताऊं कि आप ये एक्टिविटी कर लो, वो भी सबकॉन्शियस में ही जाके स्टोर हो जाती है बेसिकली। आप इस बात को ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी शख्स को कोई भी बीमारी होती है, आज आप बहुत ढंग से गौर से इस मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं, हर व्यक्ति के मन में एक सवाल रहता है हमेशा कि उसको वो बीमारी क्यों हो रही है, भगवान ने उसका क्या बिगाड़ा है, और ये और वो और फलाना ढिमकाना। आज मैं आपको ये बात प्रूफ भी कर दूंगा और ये भी बता दूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड से हम कैसे अपनी बीमारी को या जो भी चल रही है जिसे लाइलाज टर्मिनल डिजीज कहते हैं वो ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंधे सीधे करके बैठिएगा और आज ये वीडियो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जान पहचान वालों के लिए और आस पड़ोस जहां पे भी आप रहते हैं, कलीग जो भी है, आज उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। आज ही का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा कि किस प्रकार से हम न जाने छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बीमारी और अजीब बीमारियों से घिरे रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास दो रास्ते हैं हमेशा से ही हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो नेगेटिव की ओर है, यानी इग्नोरेंस की ओर है, और एक रास्ता जो है वो पॉजिटिव की ओर है, यानी सकारात्मकता की ओर है, यानी अवेयरनेस की ओर है। और ये रास्ते हम खुद चूज करते हैं। और आप इस बात को ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप इस बात को जानते हैं कि जो दुनिया में जो ज्ञान है, जिसे हम नॉलेज कहते हैं, जिसे हम गुड इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो हर जगह मौजूद है। बस खाली आपको आंखें खोलनी है और अपनी बाहों को फैलाना है उस नॉलेज को गेन करने के लिए। अपने भीतर एक पात्रता क्रिएट करनी है कि मैं नॉलेज को गेन करने के लिए तैयार हूं। केवल आप एक विचार ही डालें इतना कि मैं नॉलेज लेने के लिए तैयार हूं, और आपके पास वो नॉलेज तुरंत तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैं अपने मैनिफेस्टेशन, क्वांटम मैनिफेस्टेशन में बता चुका हूं कि जो चीज आप सीख कर रहे हैं वो वो चीज भी आपके लिए सीख करती है। यानी दोनों का पारस्परिक यानी म्यूचुअल जो होता है कनेक्शन होता है। यूनिवर्स हमेशा म्यूचुअल कनेक्शन पे काम करता है। ऐसा ना सोचे कि अगर आप नॉलेज नहीं मांगते हैं, आई मीन नॉलेज आप मांग रहे हैं और नॉलेज आपके पास आना नहीं चाहती, कार आप चाहते हैं, कार आपके पास आना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है, ये रूल बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले आप नॉलेज गेन करने के लिए ये बात तय कर ले कि अगर आप इग्नोरेंस चूज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इग्नोरेंस चूज कैसे की जाती है भाई, क्योंकि हम उन चीजों पे बात कर रहे हैं ना जो अमल कर सकते हैं हम अपने जीवन में। मैं वेग फॉर्म वाली बात नहीं करूंगा कि ये कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, ऐसे नहीं। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली जब लोग इग्नोरेंस चूज करते हैं तो वो कैसे इग्नोरेंस चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनको बीमारी हुई कोई, उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूं कि सिर में दर्द हुआ, वो किसी मेडिकल स्टोर पे गए, उन्होंने मेडिसिन ले ली।
मेडिसिन खा ली, उनको आराम पड़ गया। ऑफ कोर्स आराम पड़ जाएगा क्योंकि वो पेन किलर है। दोबारा फिर उनके दर्द हुआ, वो फिर दुकान पे गए, उन्होंने फिर मेडिसिन ले ली, उनका फिर दर्द ठीक हो गया। अब जब भी उसके सिर में दर्द होता है, उसको एक कंफर्ट जोन का पैटर्न पड़ गया उसके ब्रेन में कि भैया ये गोली जो है मुझे फायदा करती है, और जब भी उसके सिर में दर्द होता है वो गोली फटाक से खा लेता है। और घर में अब वो पैकेट के पैकेट रखने लग गया है। अब ये कहते हैं इग्नोरेंस। आप कहेंगे ये इग्नोरेंस कहां है भाई, ये तो अवेयरनेस है, दर्द हो रहा है तो गोली खाएगा। अब बात सही है भाई, दर्द होगा तो गोली खाएगा, लेकिन जब भी दर्द हो रहा है तब गोली खाने का अर्थ गलत नहीं है, लेकिन वो ये बात जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि वो दर्द जो है वो आ क्यों रहा है। अगर वो ये जानने की जरा सी भी कोशिश करे कि वो दर्द जो है उस पर्टिकुलर इवेंट से आ रहा है, ट्रिगर से आ रहा है, या पर्टिकुलर जो भी चीज है उससे आ रहा है, तो उसका वो दर्द जो है जिसकी वजह से वो गोलियां ले रहा है, वो गोलियां खत्म हो जाएगी उसकी हमेशा से। मैं आपको बताऊं एक चीज, एक नॉर्मन कजिन की बुक है ना, एनाटॉमी ऑफ इलनेस, है ना। उस बुक में पढ़िएगा कि जो ये नॉर्मन थे वो एक उनको एक ऑटो इम्यून डिजीज हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ना बहुत ज्यादा पेन रहता था, बहुत ज्यादा दर्द रहता था। तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने 36 पेन किलर लिखे थे उसको, 36 पेन किलर लिखे थे। वहीं से उसने डिसाइड कर लिया था कि कुछ तो ऐसा है जो इससे निजात पाया जा सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में पेन ही इतना होता था। उसने बोला कि अगर मैं 36 मेडिसिन खाऊंगा तो मेरा तो जीवन नरक हो जाएगा। और ये बुक आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी अमेजोन स्टोर पे, है ना। बुक का नाम मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, एनाटॉमी ऑफ इलनेस, नॉर्मन कजिन की। ये आप पढ़ लीजिएगा। मेरी बातें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो लड़का है, ये क्या बताएगा, है ना, इसलिए आप कह रहे हो, आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपको आभास हो जाएगा इस चीज का कि हम किस किस हेल में, किस नरक में जी रहे हैं। और वो भी सोसाइटी का, इस दुनिया का बनाया हुआ नरक है। तो जब इग्नोरेंस, इसी प्रकार से इग्नोरेंस चूज की जाती है, वो सिर का दर्द फिर एक इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्रिएट कर लेता है, वो न्यूरल पाथवे जो है इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसके ब्रेन में अब वो, उसको एक नाम दे दिया जाता है इस बीमारी का, माइग्रेन, और कह दिया जाता है कि माइग्रेन जो है अब लाइलाज है। माइग्रेन जो है अब लाइलाज का एक धप्पा लगा दिया जाता है, स्टैंप लगा दी जाती है, जबकि वो ऐसा था ही नहीं। और यहीं पे अगर वो अवेयरनेस चूज करता, नॉलेज चूज करता, तो वो शांत मन से बैठता, एक बार जरा देखने की कोशिश करता कि सिर में दर्द क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है। और मैं बता दूं आपको, कोई भी अभी भी अगर आप चेक करना चाहते हैं ना मुझे कि चलो भाई मैं नितिन को अजमाना चाहता हूं, ये लड़का बोल तो रहा है, अजमा लेते हैं चलो इसको, तो मैं कह रहा हूं आप मुझे अजमाइए। और कोई भी बीमारी है, शांत मन से 40 से 45 मिनट बैठिएगा, उस बीमारी को अब अपने अवचेतन मन से एक प्रश्न पूछिएगा कि ये बीमारी आपको क्यों आई है। लेकिन शर्त यही है, मुझे मुझे 40-45 मिनट से पहले मैसेज कीजिएगा, कि कमेंट कीजिएगा कि सर मैं तो 10 मिनट बैठा। कब बैठा? जब मैं गाड़ी चला रहा था। कब बैठा? जब मैं सर टीवी देख रहा था। कब बैठा? जब मैं मोबाइल चला रहा था। ऐसे नहीं, 40 से 45 मिनट बैठिए। और ये रूल कोई नहीं है कब तक आपको जवाब आएगा, लेकिन जवाब जरूर आएगा। कितने दिन बैठेंगे ये आपके रेफरेंसेस पे, ब्रेन पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशराइज होकर अपने जीवन को जी रहे हैं। सर फटाक से आएगा, आता नहीं। आप देखिए, आपको जुकाम हो, आप तुरंत पता लगा, अरे शाम को मैं स्वेटर पहन के नहीं गया, अरे मैं बिना बाइक के बाहर चला गया, अरे मैंने फला चीज खा ली। आता है ना, अवेयरनेस आती है। वही तो अवेयरनेस है। इफ यू चूज द अवेयरनेस, इफ यू चूज द नॉलेज, यू विल ग्रो। लेकिन यही दूसरा छोर जो है बहुत ही भयानक रूप ले लेता है कि जब आप इग्नोरेंस चूज करते हैं, तब आप डाउट में जीते हैं, शक में जीते हैं। तब आप एक वेग फॉर्म में जीते हैं, यानी अस्पष्ट दुनिया में जीते हैं, एक एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां पे आपको खुद ही नहीं पता कि आपको क्या करना है।
और वो वेग फॉर्म आपके जीवन को इस प्रकार से झकझोर के रख देता है कि फियर पैदा कर देता है, वहां पर एक डर पैदा कर देता है। और डर तो हो गई, जब भाई, जब डॉक्टर ये बोल देगा आपको, माफी चाहता हूं, सॉरी, मैं किसी को यहाँ नीचा ऊंचा दिखाने की बात नहीं करता हूं, और ना ही मैं कहता हूं कि मैं किसी से छोटा हूं, ना ही मैं कहता हूं किसी से बड़ा हूं। हम सभी यूनिक हैं अपने अपने अपनी अपने अपने उसमें फील्ड में। तभी तो ईश्वर ने हमें थंब इम्प्रेशन अलग दिया है, आंखों के रेटिना अलग दिए हैं, सभी अलग है। और इसीलिए डॉक्टर भी यही कहता है कि जो घास है उसका दूसरा टुकड़ा घास का भी एक दूसरे से मैच नहीं करता। बेशक डॉक्टर, माफी चाहता हूं, बेशक डॉक्टर अपनी मेडिसिन देने में बहुत एक्सपर्ट हो, बेशक उसने डिग्री ले रखी हो, लेकिन सारी नॉलेज तो नहीं हो सकती ना उसको भी। बेशक एक पायलट ने 20 साल प्लेन उड़ाया हो, लेकिन जो 2 साल से साइकिल अच्छी चला रहा है, उसका साइकिलिस्ट तो नहीं हो सकता ना वो। बेशक वो हमारे अथॉरिटी ऑफिसर है, और मैं भी मानता, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद भी मेडिकल फील्ड में काफी साल रहा हूं। तो ऑल ओवर कहने का मतलब क्या है कि जब आप इग्नोरेंस चूज करते हैं, तब एक डाउट में जीते हैं, एक भ्रम में जीते हैं, और एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो नकली दुनिया है, जो फेक दुनिया है एक। और वो दुनिया जो है एक डर पैदा करती है, और डर, जो फियर है, वो आपको एंजाइटी देता है सर। और वो आपको एंजाइटी देता है, एंजाइटी आपकी पूरी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकती है। और एंजाइटी जो है वो काइनेस्थेटिक फीलिंग्स क्रिएट करती है, जो नेगेटिव काइनेस्थेटिक फीलिंग्स है। और वो काइनेस्थेटिक फीलिंग्स आपकी पूरी बॉडी में पेन क्रिएट कर सकती है, बीमारी क्रिएट कर सकती है, ऑटो इम्यून डिसीज क्रिएट कर सकती है, कैंसर क्रिएट कर सकती है, हेयर फॉल क्रिएट कर सकती है, आंखों की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, पेप्टिक अल्सर क्रिएट कर सकती है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस क्रिएट कर सकती है ना, आपके थ्रोट की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। अब डिपेंड करता है कि वो एंजाइटी कैसी है, वो काइनेस्थेटिक फीलिंग्स जो आई है वो किस एंजाइटी के बेस पे आई है, वो क्या इवेंट जो आपके जीवन में घटित हुई है। बात को बहुत गहराई से समझिएगा। मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूं सर, इस पे कम से कम कई वर्षों तक रिसर्च चलती चली आई है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं मैं। ये मेरी धारणा नहीं है कि मैंने उठा के कहीं से पढ़ के बोल दिया। ये ये हकीकत है जो मैं आपको आपको बोल रहा हूं। और आप इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी जिंदगी में जो भी इवेंट चल रहे हैं, जो भी घटनाएं चल रही हैं, उनका ये एक मात्र हिस्सा है, जिसने आपने पहले इग्नोरेंस चूज की, इग्नोरेंस ने डाउट क्रिएट किया, डाउट ने फियर क्रिएट किया, फियर ने एंजाइटी क्रिएट की, एंजाइटी ने नेगेटिव काइनेस्थेटिक फीलिंग्स क्रिएट की, नेगेटिव काइनेस्थेटिक फीलिंग्स ने वो बीमारी क्रिएट की, डिसीज, ऐसा शरीर जो तकलीफ में है। कहां से आप संघ के फिलॉसफी पढ़ लीजिए, उसमें हमें हमारी बॉडी के पास, सेल के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है बीमार होने की। वो तो अपनी हार्मनी में जीना जानता है। गालों का सेल जो है वो क्या नाम है, हमारे गालों को ग्रो करना जानता है। हेयर का जो सेल है वो हेयर को ग्रो करना जानता है। हमारी पूरी बॉडी में एक मशीन की भांति काम होता है, लाखों केमिकल रिएक्शन चल रही होती है हमारी बॉडी के सेल में, लाखों केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। या तो आप जा या तो आप मेरी बात मान लीजिएगा, या मैं बुक दे रहा हूं आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए और मेरी वीडियो दिखा दीजिएगा, या आप डॉक्टर से खुद भी पूछ लीजिएगा कि सर क्या ये लड़का सही कह रहा है। और मैं बताऊं, आप अच्छे से डॉक्टर को बताऊं, सबसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा को पढ़ लीजिएगा, वो भी डॉक्टर है। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा को सुन लीजिएगा, वो भी डॉक्टर है। वो सब जानते हैं कि, और हर अच्छा डॉक्टर इस बात को जानता है कि वो बीमारी जो है वो बेसिकली एक एक नेगेटिव इवेंट से ही आई है, और वो क्रिएट हुई है अनअवेयरनेस से। जो हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में लगे पड़े हैं ना, भाग दौड़ में कि ये अरे चलो चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हम उस चक्कर में, उस उलझन में, उस चीज को उस अवेयरनेस को खो देते हैं, और वहां पे इग्नोरेंस चूज कर लेते हैं सर। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और आज मैंने आपको, मुझे लगता है
मैंने आज आपको बहुत बड़ा रहस्य बता दिया। मैंने आज आपको इतना बड़ी चीज बता दी कि अगर आपने इसे तहे दिल से समझ लिया और अपने जीवन में अमल कर लिया और इस बात को गहराई से समझ लिया, तो मैं बता दूं, आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे सर। बेशक चाहे आप मेरे चेहरे को, मेरी उम्र को देख के मेरा अंदाजा लगा दें, लेकिन आप इस बात को 1 मिनट के लिए अपने माइंड के अंदर पूर्ण रूप से परसीव कर ले, एकदम गहराई से अवचेतन मन में उतार ले कि ये तथ्य जो है आपके जीवन को बदल सकता है। और नहीं विश्वास होता तो आप करके देख लीजिएगा। कल मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी मिसेस एना विलियम की, जिसकी वीडियो पड़ी हुई है, लास्ट वीडियो इसी सीरीज की पहली वीडियो। आपको पता नहीं कि वो एना, जो मिसेस एना विलियम थी, उसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद में उसके जीवन में और भी बहुत कुछ चला। वो बाद में पैरालाइज हो गई, व्हील चेयर पर आ गई। व्हील चेयर पे आने के बाद फिर उसके मुंह में अल्सर हो गया। बहुत सारी अनगिनत बीमारियां हो गई, उसका मूड स्विंग करने लगा, कभी वो फेयर में आ जाती, कभी डिप्रेशन में आ जाती, और उसको एक मेडिकल टर्म जिसे कहते हैं कि उसको सीवियर डिप्रेशन हो गया। पूरी लाइफ उसकी खराब हो गई मिसेस एना विलियम की। और इस बुक का भी नाम बता देता हूं। इस बुक का नाम है बिकमिंग सुपर नेचुरल, डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा की। आप उसे भी पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ भी नहीं छुपाता हूं, जो मैं बोलता हूं बिल्कुल एकदम दिल खोल के बोलता हूं, एकदम बिल्कुल सत्य बोलता हूं। ये रियल स्टोरी है जो आपने कल सुनी होगी। नहीं सुनी होगी तो आप कल का वीडियो उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और नहीं भी उठा के देखे तो खुद बुक उठा के खुद पढ़ लीजिएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बीमारी जो है एग्जिस्ट नहीं करती। हमारा हमारा जो बॉडी का सेल है वो, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं बीमारी की कौन दे रहा है, ये ब्रेन। और इसमें क्या चल रहा है, भूकंप, अनअवेयरनेस, इग्नोरेंस, डाउट, फियर, एंजाइटी, नेगेटिव इमोशंस, ये चल रहा है इसमें। और यही तो सबको, और ये सबकॉन्शियस माइंड से चल रहा है, पहले बता दूं। कहीं आप कल ही सोचो कि हाँ भाई चलो मैं कॉन्शियस लेवल पे कोशिश करने, अरे भैया, अगर कॉन्शियस लेवल पे सब चीजें हैंडल हो जाती तो फिर ये जो हमारे देश की 140 करोड़ आबादी है ना, इसमें से मैं बताऊं आपको, कम से कम 98-97% लोगों को कोई ना कोई बीमारी है। कोई ना कोई बीमारी, किसी का पेट खराब रहता है, किसी के सिर में दर्द रहता है, किसी को पथरी रहती है, किसी को माइग्रेन हो चुका है, किसी के थ्रोट में इन्फेक्शन रहता है, किसी को कैंसर हो चुका है, किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया है, किसी को एसिड की प्रॉब्लम रहती है, किसी को बवासीर होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। और किसी न किसी चीज को, हर मनुष्य को कोई ना कोई प्रॉब्लम। और वो इसी वजह से, पहली चीज वो कि वो अपने स्वास्थ्य की तरफ ढंग से नहीं देख रहा है। दूसरी चीज, वो अवेयर नहीं है अपने हेल्थ के प्रति। कोई लंबी, कोई अपनी इसी भाग दौड़ के चक्कर में ग्रोथ हार्मोन की वजह से ग्रोथ हार्मोन नहीं हो पाते, बच्चों की हाइट जो है, ये सब चीजों की कमी रह जाती है। स्ट्रेस, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस मिल जाता है, और वो शब्द बोलते हैं भारी भारी, और एक एग्जाम का प्रेशर है सर। मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पुरानी बात है, हमारे क्या नाम है, इंजीनियर साहब थे, है ना, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि मैं एक मित्र के घर गया यार, उसके बच्चे ने फांसी लगा ली। कह रहा मैं अक्सर उसके घर जाता था, और मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, ऐसी नहीं बता रहा, है ना। और उन्होंने बोला कि मैं अक्सर उसके घर जाता था, और वो बच्चा मेरे से बात करता था कि, यूं कहता था कि अंकल आप तो मस्ती से जॉब कर रहे हो, आपको क्या टेंशन है, टेंशन तो हमें है एग्जाम की। आप देखिए, ऐसे कौन सी भैया, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी ऐसी एजुकेशन हासिल कर रहे हो जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। मैं कह रहा हूं, दुनिया तो ये कहती है कि ज्ञान लो ताकि स्ट्रेस कम हो, पीस ऑफ माइंड मिले, या तो उल्टा सिस्टम है भाई। सॉरी, किसी के खिलाफ नहीं है, जो घटित हुआ है वो आपके सामने रख रहा हूं सर। मैं, मेरे पर्सनल कोई शब्द नहीं है इसमें कि भाई मैं पर्सनल अपनी खुन्नस निकाल रहा हूं या अपना पर्सनल कुछ बोल रहा हूं। जो भी घटित हो रहा है आपके सम्मुख रख रहा हूं। आप जज कर लीजिएगा कि आप इग्नोरेंस में जीना चाहते हैं या अवेयरनेस में जीना चाहते हैं। और अब तरीका भी सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही बातें नहीं करता, हमेशा रिजल्ट देता हूं। शुक्र, मैं थैंक यू कहता हूं कि आप वीडियो के यहां तक जुड़े रहे। और अब थोड़ी देर और बैठ जाइए, 2 या 3 मिनट में बस बताऊंगा। वो ये कि कभी भी कोई बीमारी आए, 40-45 मिनट शांत मन से एक प्रश्न लेके बैठिए कि बीमारी क्यों आई, और उस बीमारी के बारे में लगातार प्रश्न बनाए रखिए 40-45 मिनट।
हो सकता है आपको कार ड्राइव करते करते आंसर आ जाए, हो सकता है कि आंसर उसी समय ही आ जाए, 40 मिनट से पहले ही पहले आंसर आ जाए। बस उस पर काम करना चालू कर दो। और मैं बता दूं आपको काम कैसे करना है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री वर्कशॉप दी है, पहले बता रहा हूँ, फ्री, कोई चार्ज नहीं है उसके। उसमें मैंने एक टेक्निक दी हुई है कि किस प्रकार से उस इवेंट को हटाएं। फिलहाल आप वहीं से स्टार्ट कीजिएगा ना, तब भी बहुत बड़ी बात है, तब भी बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं आपकी पूर्ण रूप से हेल्प करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम। और मेरी वेबसाइट है जो www.nlpcoachingnexus.com, वहां पर क्लिक करके मेरे कुछ कोर्सेज हैं, वो भी आप, फ्री कोर्सेज भी हैं, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। और मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी बीमारी को लेकर, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बीमारी जो है डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करती, हम क्रिएट करते हैं। हमारी बॉडी के सेल के पास कहाँ इंफॉर्मेशन आ रही है, बताओ आप। भाई आप देखो ना, आरबीसी जो है 120 दिन बाद मर जाता है, डब्ल्यूबीसी जो है 17 से 18 दिन बाद मर जाता है, प्लेटलेट जो है 8 से 10 दिन बाद मर जाता है, हमारी स्किन का जो सेल है वो 28-30 दिन बाद मर जाता है ना। बॉडी जो हमारी हड्डियां हैं वो 11 से 12 महीने बाद मर जाते, सेल मर जाता है, दूसरा पैदा हो जाता है। जब पूरा सेल 1 साल के भीतर भीतर हमारी हड्डियां तक चेंज हो रही है, तो साला बीमारी क्यों रह जाती है वो। अगर सेल में बीमारी होती तो सेल मर रही है, बीमारी मर गई। गहनता से समझने की कोशिश कीजिएगा सर। मैंने तो न जाने अनगिनत बुक्स पढ़कर ये सीखा है, बहुत सारे मेंटोर को सुनकर ये सब सीखा है, और आज मैं आपको दिल खोल के मैंने ये दे दिया। अवचेतन मन की शक्ति को जगाकर अपने जीवन को स्वस्थ कैसे बनाए, ये वाली सीरीज है। आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने, जो भी, जिसको भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। और मैं चाहता हूं कि मेरा भारत देश जो है हमेशा स्वस्थ रहे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। थैंक यू दोस्तों।